अगर मैं आपसे कहूं कि बीजेपी से क्या चाहिए कॉकरोच जनता पार्टी को, अरे वो कॉकरोच जनता पार्टी जो कि 6 जून को जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करने वाली है, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर उन सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं कि हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, किस लिए चाहिए और हम प्रोटेस्ट कैसे करेंगे और अगर पुलिस हम पर लाठीचार्ज की तो हम क्या करेंगे। अरे जब अभी आपको पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी आकर सामने कैसे पूरा जवाब देती है तो आप खुद अभी पागल हो जाओगे। आप सोचोगे कि बाप रे बाप, ये क्या कह दिया और ये क्या करने वाले हैं। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, कॉकरोच जनता पार्टी में असल में मेन मुखिया तो अभी वही अभिजीत दीपके माने जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कहते भी आकर कि कोई इसमें मेन मुखिया नहीं है, इसमें जितने भी जनता आकर जुड़ रही हैं वही मुखिया हैं। और अगर आप देखोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेन ये 3 लड़के आए हुए थे। अब इन 3 लड़कों के बारे में अगर आपको ना पता, मैं आपको बता दूं, एक का नाम था सौरभ दास, एक का नाम था आशुतोष और एक का नाम था विजेता दहिया। इसमें से कोई पढ़ाई कर रहा था तो कोई कंटेंट राइटर था और किसी का कुछ और काम था। तो मतलब इस तरीके से नॉर्मल थे, ऐसा नहीं कोई IAS IPS था, नॉर्मल लड़कों की तरह ये लोग भी रहते थे। अब इन लोग का कहना ये है कि असल में हाल फिलहाल 3 जून को 45 मिनट तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो इन लोगों ने सारी चीजें आकर खोल दी। इन्होंने कहा कि हम 6 जून को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। अभिजीत दीपके भी 6 जून को अमेरिका से इंडिया आएंगे। एयरपोर्ट से उतरने के बाद तुरंत वो पुलिस के पास जाएंगे और परमिशन मांगेंगे कि हम क्या ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, और हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे, ये हमारा अधिकार है। इस तरीके से ये लोग तमाम बातें कहते हैं। लेकिन ये तमाम बातें और 6 जून को क्या होगा, अगर आप सोचते हो कि ये सारी अपडेट्स आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएं, अरे तो मिल जाएंगी। यार देखो, आपके लिए मैंने खास तौर पर व्हाट्सएप चैनल बना दिया जिसका नाम डियर गुरु है। अब उस व्हाट्सएप चैनल पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको सारी जानकारियां, सारे इंफॉर्मेशन और सारे करंट अफेयर से संबंधित सब कुछ आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो बस करना क्या है कि यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप जाकर इसे फॉलो कर सकते हो और दुनिया भर की तमाम जानकारियां ले सकते हो। और कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही होगी उस टाइम, वो सारी जानकारियां आपको ऑन द स्पॉट वहां पर मिलते रहेंगी। लेकिन अगर देखेंगे तो CJP की मांग क्या है। CJP की मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाओ। असल में ये लोग एक मुद्दे पर उठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान हैं कौन? असल में इनको भी शिक्षा मंत्री बनाया गया है। देश भर में जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सबके जिम्मेदार यही होते हैं। हाल फिलहाल देखोगे तो जब कॉकरोच जनता पार्टी आती है तो ये लोग बताते भी हैं कि नीट में 22 लाख, CBSE में 17 लाख, CUET में लगभग 16 लाख और SSC GD में 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। लगभग आप टोटल मिला लोगे तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है, 1 करोड़ फैमिली के साथ मजाक हुआ है। अब एक फैमिली के अंदर अगर कोई भी नौकरी पा जाता है तो नॉर्मली वो 4-5 लोगों की जिंदगी तो संवार देता है। अब अगर 1 करोड़ युवा के साथ मजाक हुआ है ना, तो 1 करोड़ नहीं है वो केवल, बल्कि 1 करोड़ फैमिली के साथ मजाक हुआ है। तो टोटल आप मान सकते हो 5 से 6 करोड़ों लोगों के साथ मजाक हुआ है। और वाकई में यार अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक क्या आपने देखा कि कोई भी मीडिया वाला इसके बारे में बात किया हो? क्या आपने कभी सुना कि कोई मीडिया वाला बात किया हो? कोई नहीं करेगा। देखो अब कॉकरोच जनता पार्टी क्या करना चाहती, आगे चलकर क्या नहीं करना चाहती, वो बात की बात है। लेकिन अभी जो आवाज उठ रही है वो चाहे कॉकरोच जनता पार्टी उठाए चाहे ना उठाए, वो आपको और हमें जरूर कहना चाहिए कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इस पर कभी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, ना कोई भी नेता आकर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा, ना कोई सफाई देगा। इन सब की बातें जैसे उठेंगी मीडिया वाले तुरंत हुआ करके मुद्दा शांत करा देंगे। कांक मुंह में पैसा ठूसा जाता है ना। अभी देखो शिक्षक के बारे में कुछ बोल दिए वो लोग, मतलब कोई तमीज नहीं है इन मीडिया वालों को कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। खाली उन्हें TRP पैसा चाहिए, पता नहीं कितना पैसा कमा क्या करेंगे। बहरहाल अब ऐसी आवाजें उठाई जाएंगी तो दबाने के लिए कोई ना कोई आएगा। तो अब देखो कॉकरोच जनता पार्टी ने भी कहा था कि जब इतने जाने माने साइंटिस्ट जिसने भारत को काफी कुछ दिया, जिनके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बनी, सोनम वांगचुक को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्या अभिजीत दीपके को नहीं किया जाएगा? यह सवाल कॉकरोच जनता पार्टी से पूछा गया था। तो कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने कहा
हाँ, ये बात सही है कि अभिजीत दीपके को भी पता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो वो लोग भगत सिंह का फिर एग्जाम्पल देने लगे कि जैसे भगत सिंह ने किया था। अब अगर आप और हम सोच रहे हैं कपड़ा पहन केवल आ जाए भगत सिंह का, तो भगत सिंह की तरह नहीं बन पाएंगे, लेकिन किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। मीडिया वालों ने वहां पर यह भी सवाल पूछा कि मान लेते हैं कि अगर आपके साथ कोई ना आए प्रोटेस्ट के अंदर, तो आप क्या करोगे। तो वहां पर यह जवाब उन लोगों ने काफी तगड़ा दिया था कि देखो भैया, हमें अपना कर्म करना है और बाकी फल की चिंता नहीं करनी है। और कबीर दास ने भी कुछ ऐसी कवि का कोई एग्जाम्पल लेकर कहा कि हम प्रोटेस्ट इसलिए करते हैं ताकि दिखा सके कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। आपका जो मन वो आप नहीं कर सकते, हम अभी जिंदा हैं। तो ये बात भी सही है। बाकी आपको क्या लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का यहाँ पर करना सही है कि गलत है? हाँ, यहाँ सोनम वांगचुक भी आएंगे प्रोटेस्ट में, ये हम बता दे रहे हैं आपको। और सोनम वांगचुक ने कहा है कि भले पुलिस हम पर लाठीचार्ज कर दे, मारने पीटने लगे, लेकिन तब भी हमें एक हाथ भी नहीं उठाना है, हमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना है, कुछ भी नहीं कहना है। बाकी आप जाओगे कि नहीं, या जाना चाहिए कि नहीं, देखते हैं आपकी क्या राय है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।